मेरा नाम पूर्णिमा है और मैं मुंबई महाराष्ट्र में रहती हूँ। मुझे और मेरे परिवार को यहाँ शिफ्ट हुए करीब 15 दिन ही हुए हैं। मेरा हमेशा से ही ड्रीम था कि मैं मुंबई में जाकर रहूँ। यहाँ अपनी फैमिली के साथ रहने पर मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ की आसपास की जगह भी बहुत अच्छी है और यहाँ के लोग भी बहुत फ्रेंडली हैं। हमारा घर भी बहुत बड़ा है जिसमें बहुत सारी जगहें हैं। मैंने फर्स्ट फ्लोर का रूम लिया है। 15 दिन में मेरा रूम बहुत अच्छे से सेट हो गया है और मेरे मम्मी पापा नीचे के रूम में रहते हैं। मैं अपना खाली वक्त अक्सर अपने रूम में ही बिताती हूँ। कभी दोस्तों से चैट कर लेना, टीवी देख लेना या फिर गाना गाना। मुझे गाना गाना बहुत पसंद है। यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा है, बस एक ही वियर्ड सी चीज़ है, मेरे रूम में जलने की स्मेल आती है, लेकिन वो भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। रूम स्प्रे से वो भी ठीक हो जाता है। एक दिन मैं रात को टीवी देख रही थी। मेरा फेवरेट शो आ रहा था, लेकिन वो रात के 12 बज रहे थे। मेरे मम्मी पापा भी उस समय सो चुके थे कि तभी मुझे अचानक से बाहर बच्चों की खेलने की आवाज़ आ रही थी। जैसी मैंने वो आवाज़ सुनी मुझे थोड़ा वियर्ड लगा, क्योंकि इतनी रात को बच्चे बाहर क्या कर रहे हैं। जैसे जैसे उनकी आवाज़ बढ़ने लगी मैंने सोचा कि एक बार जाकर देखते हैं। जैसे ही मैं खिड़की के पास गई मैंने देखा कि 2 बच्चे मेरे घर की दीवार पर बैठे हैं। करीब करीब 8-9 साल के होंगे। उनका शोर शराबा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो मैंने उन पर चिल्ला दिया कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी से दीवार से उतरो और अपने घर भाग जाओ। लेकिन उन पर मेरी बात का कोई भी असर नहीं हुआ। वो बस खड़े होकर मुझे मुस्कुराते हुए देख रहे थे। तभी मैंने उनसे कहा कि अच्छा, अब मेरी बात का तुम पर कोई भी असर नहीं हो रहा है, रुको, मैं अभी नीचे आकर तुम्हें बताती हूँ। मैं तुरंत ही भागते हुए नीचे गई और जब दरवाजा खोलकर बाहर देखा तो दीवार पर कोई भी नहीं था। ये देखकर मुझे बहुत अजीब लगा। फिर मैं वापस अपने कमरे में चली गई और अगले दिन मैंने इस बारे में अपने पेरेंट्स को बताया कि मॉम, डैड, कल रात को वो बच्चे हमारे घर के सामने कितना शोर कर रहे थे, आपने उनकी आवाज़ नहीं सुनी क्या? भी मेरे पेरेंट्स मेरी ये बात पर हंसने लगे। उन्हें मेरी बातें मजाक लग रही थी और वो जोक्स बनाने लगे। देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं चिढ़ते हुए अपने रूम में चली गई। माना कि मैं शरारती लड़की हूँ, लेकिन इस वक्त मैं सच कह रही थी। खैर, अगला दिन बहुत अच्छा था। दोपहर को मैंने पेट भर के खाना खाया और थोड़ी सी झपकी लेने के बाद मैंने थोड़ी एक्सरसाइज भी की। टीवी पर अपना फेवरेट शो देखा और करीब 1-2 घंटे तक अपने फेवरेट सॉन्ग सुनते रही। मैं गाने सुन ही रही थी कि तभी मेरी फ्रेंड आ गई मेरे घर। हमने बहुत देर तक मस्ती की। थोड़ी देर मस्ती करने के बाद मैंने उसे कल का इंसिडेंट बताया। उसने मुझसे कहा कि वो अड़ोस पड़ोस के कुछ शरारती बच्चे होंगे और मैं इस बारे में ज़्यादा ना सोचूं। 6-6:30 बजे के करीब वो अपने घर चले गई और मैं भी किचन में अपनी मम्मी की मदद करने चली गई। जब रात को कचरा फेंकने के लिए मैं घर से बाहर आई तो मैंने देखा कि वो दोनों बच्चे फिर से हमारे घर की दीवार पर बैठे हुए हैं और वो मुझे देखकर मुस्कुराए जा रहे थे। तभी मैं उनके पास गई और उनसे पूछा कि वो मेरे घर की दीवार पर आकर क्यों बैठे रहते हैं और कल रात को भी यहाँ पर इतना हल्ला क्यों मचा रहे थे। मेरी बात सुनकर वहाँ बैठे छोटे लड़के ने मुझसे कहा कि दीदी, ये हमारा घर है, आप हमें हमारे घर से जाने को मत कहा करिए। और जैसे ही उसने ये कहा उनके पास बैठी एक छोटी बच्ची ने भी मुझसे यही कहा कि दीदी, ये हमारा घर है, हम यहाँ बैठकर कुछ भी करें, आपको उससे क्या। उनकी ये सारी बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं उन्हें बहुत जोर से डांटने लग गई और कहा कि अभी यहाँ से वो भाग जाए वरना मैं उन्हें पुलिस को दे दूंगी। पुलिस को उन्हें देने वाली बात पर वो बहुत जोर जोर से हंसने लगे, जैसे कि मैंने कोई जोक सुना दिया उन्हें हंसता देख मुझे और गुस्सा आने लगा। ये देखकर वो वहाँ से भाग गए। मैं भी बहुत ज्यादा गुस्से में अपने घर के अंदर चली गई। घर में मॉम डैड बैठे हुए थे। मैंने उनसे कहा, क्या आपको वो बाहर बच्चों की आवाज़ नहीं आ रही? आप उन्हें कुछ कहते क्यों नहीं? तब मॉम डैड ने मुझसे कहा कि उन्हें कोई बच्चों की आवाज़ आ ही नहीं रही थी, उन्हें सिर्फ मेरे चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। ये सुनकर मुझे बहुत वियर्ड लगा। के बाद मैंने अपना फेस वॉश किया और अपना खाना लेकर अपने रूम में चली गई। मैं अपने फेवरेट सॉन्ग सुनकर खाना खा रही थी। बहुत ज़्यादा खाना खाने की वजह से मैंने सोचा कि आज रात क्यों ना वॉक करने चलते हैं। ये सोचकर मैं घर से बाहर चली गई। थोड़ा लेट हो रहा था, मेरे मम्मी पापा सो रहे थे, इसलिए मैं उनको बिना बताए बाहर वॉक करने चली गई। वॉक करते करते मैं कॉलोनी और अड़ोस पड़ोस के घर देखने लग गई।
ज़्यादा लोग आसपास नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन एक आंटी नज़र आई। वॉक करते करते जब मैंने वो आंटी को क्रॉस किया तो उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारा नाम पूर्णिमा है ना? मैंने उन्हें बताया कि मेरा नाम पूर्णिमा है, लेकिन उन्हें मेरा नाम कैसे पता? तो उन्होंने कहा कि वो बहुत पहले से यहाँ रहती है और अड़ोस पड़ोस के लोगों की खबर रखती हैं। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या वो मेरे साथ वॉक कर सकती हैं। मुझे कुछ ख़राब नहीं लगा तो मैंने कहा कि हाँ, हम साथ में वॉक कर लेते हैं। उसके बाद हम साथ में वॉक करने लगे। हमने करीब 1 किलोमीटर वॉक कर लिया था और वॉक करते करते हमारे बीच बहुत तरह की बातें हुई। उन्होंने मुझसे मेरा स्टडीज़, स्कूल और बाकी सारे चीज़ों के बारे में पूछा और मैंने भी उनसे उनकी फैमिली और बाकी चीज़ों के बारे में पूछा। बहुत देर हो गई थी तो हम वापस घर आने लगे। वॉक करते करते मेरा घर कब आ गया मुझे पता ही नहीं चला, इसलिए मैं अपने घर के सामने रुक गई और तभी मैंने वो आंटी से पूछा कि उनका घर कहाँ पर है। तभी फिर उनका जवाब सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा। उन्होंने कहा कि वो भी यहाँ इसी घर में रहती हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आंटी आप क्यों मजाक कर रही हैं, ये तो मेरा घर है, आपका कैसे हो सकता है? तब उन्होंने कहा कि अरे मैं मजाक नहीं कर रही, देखो मेरे बच्चे भी वहाँ आपके पीछे ही हैं। मैंने पलट कर देखा तो वो शरारती बच्चे मेरे पीछे खड़े थे। तब मुझे समझ में आया और मैंने आंटी को कहा कि अच्छा, तो ये शरारती बच्चे आपके हैं। आंटी, आपको अपने बच्चों को ऐसे बाहर नहीं भेजना चाहिए, स्पेशली रात के वक्त में, कुछ खतरा हो सकता है उन्हें। कल रात 12 बजे भी ये बच्चे यहाँ आकर बहुत उछल कूद मचा रहे थे, वो सही समय नहीं है। ये सुनकर उन्होंने कहा कि मुझे और मेरे बच्चों को अब किसी भी बात का खतरा नहीं है, हमें अब कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये जवाब मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने उनसे कहा कि आप क्या कहना चाह रही हैं, आपका मतलब क्या है? उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि मेरे होश ही उड़ गए। उन्होंने कहा कि अब मरे हुए इंसान को और किस बात का खतरा हो सकता है। तब मैंने उनसे कहा कि आप ये क्या बकवास कर रही हैं आंटी, आप कैसी बातें कर रही हैं? तब उन्होंने मुझे बताया कि वो और उनके बच्चे दोनों ही मर चुके हैं। करीब 1 साल पहले इसी घर में एक रात को आग लग गई थी और ये आंटी और उनके दोनों बच्चे ऊपर फर्स्ट फ्लोर में फंस गए थे और उसी रात को वो सब जल कर मर गए। उनकी ये सारी बातें सुनकर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या रिएक्ट करूं। मुझे ये सब एक मजाक लग रहा था। तब उन्होंने मुझसे कहा कि शायद तुम्हें ये सब एक मजाक लग रहा है, क्या तुम मेरा जला हुआ चेहरा देखना चाहोगी? मैं उनसे कुछ कह पाती इससे पहले ही मेरे सामने एक पूरी तरह से जली हुई औरत खड़ी थी और वो मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे देख रही थी। ये देखकर मानो जैसे मेरी रूह निकल गई हो। मैं बहुत ज़ोर से चीखने और चिल्लाने लगी और रोते हुए अपने घर के अंदर भाग गई। रोते हुए मैं अपने मम्मी पापा के रूम में गई और मेरी आवाज़ से वो सब जाग गए। रोते हुए मैंने उन्हें सारी बात बताई और इस बार उन्होंने मेरी बात का यकीन किया। अगले दिन जब सच्चाई सबके सामने आई तो हमने वो घर छोड़ने का फैसला कर लिया और हम अब अपने दादा दादी के घर जा रहे हैं रहने के लिए।